गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम क्लास 12th की टेक्स्ट बुक को फ़िलहाल कवर कर रहे हैं और आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक चल रहा है द वैल्यू ऑफ मैन, चैप्टर 12। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको टेक्स्ट बुक, वर्कबुक, ग्रामेटिकल पोर्शन, राइटिंग स्किल, नोट मेकिंग एवं समरी सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, साथ ही आप हमारे इन वीडियोस को आपके फ्रेंड, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास शेयर करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 12 द वैल्यू ऑफ मैन, इस चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है ना। तो अभी तक हमने ये पढ़ा था कि घासी कानछेदी लाल के खिलाफ़ पंचायत में शिकायत दर्ज करता है कि उसने उसका गधा चोरी कर लिया है ना। तो आप पेज नंबर 106 पर आ जाइए और अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ा था पेज नंबर 106 पर घासी स्टैंड्स यहाँ तक। मतलब मास्टर जी कानछेदी का गधा बताते हैं। मतलब मास्टर जी जो है वह कानछेदी की ओर से विटनेस रहते हैं, है ना। और घासी भी उन पर विश्वास करता है, लेकिन उनके साथ घासी के साथ मास्टर जी विश्वासघात करते हैं और वह यह बतलाते हैं कि जो गधा है वह किसका है, वह कानछेदी का है। तो उसके बाद में घासी उनको श्राप देता है और ईश्वर से कामना करता है, प्रार्थना करता है कि इनको स्माइट करे। स्माइट का अर्थ होता है दंडित होना, दंड देना, कष्ट देना। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ते हैं सरपंच महोदय कहते हैं, वेल इफ़ यू शाउट लाइक दैट क्रेजीली हाउ कैन देयर बी ए पंचायत। यदि तुम इस प्रकार से चिल्लाओगे, आवाज़ करोगे, तो फिर पंचायत बैठाने का क्या मतलब है। हैव पेशेंस, धैर्य रखो, वॉच द प्रोसीडिंग, और जो भी आगे प्रक्रिया हो रही है ना, वह देखो। आगे बढ़ते हैं। इतने में मोहन खड़ा होता है। मोहन जो कि घासी का लड़का है ना, स्कूल बॉय है। स्टैंड अप सर, आई वांट टू पोज ए क्वेश्चन हियर। श्रीमान जी, मैं यहाँ पर एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ। पोज, POSE, पोज का अर्थ होता है खड़ा करना, परेशानी खड़ी करना, या फ़ोटो खिंचवाने के लिए जब हम खड़े होते हैं अलग अलग स्टाइल से। आप भी फ़ोटो खिंचवाते होंगे, सेल्फी लेते होंगे, तो उस समय जो हमारे खड़े होने की स्थिति रहती है उसको भी पोज कहते हैं। यहाँ पर पोज का अर्थ ये है कि प्रश्न उत्पन्न करना, प्रश्न खड़ा करना। तो मोहन कहता है कि सर, श्रीमान जी, मैं एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूँ। हाउ इज़ इट दैट मास्टर जी ड्रेस हैज़ ए न्यू साइन दीज डेज। मास्टर जी के इन दिनों कपड़े कितने चमक रहे हैं, इस प्रकार से वह कहता है। सरपंच महोदय कहते हैं, सच इररिलेवेंट क्वेश्चंस विल नॉट बी एंटरटेन्ड। तुम्हारे इस प्रकार के अप्रासंगिक, है ना, असंगत प्रश्न हमें एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, इररिलेवेंट का अर्थ होता है अप्रासंगिक। बी क्वाइट एंड सिट डाउन, चुप रहो और नीचे बैठ जाओ। फिर घासी को कहते हैं, प्लीज़ प्रोड्यूस योर विटनेस नाउ। फिर सरपंच महोदय घासी को कहते हैं कि तुम अपना अगला गवाह प्रस्तुत करो। घासी कहता है, माई विटनेसेस सर आर काउंटलेस। मेरे गवाह तो अनगिनत हैं। ऑल द विलेजर्स रिकॉग्नाइज माई एस। सारे गांव के लोग मेरे गधे को पहचानते हैं या पहचानेंगे। एंड ऑल ऑफ देम कांट बिहेव लाइक मास्टर जी। और ये सभी मास्टर जी की तरह बिहेवियर नहीं करेंगे, है ना। अगला है, फर्स्ट पंच कहता है, दैट वॉन्ट डू। यह मतलब ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पूरे गांव के लोग गवाह नहीं हो सकते। आपको किसी स्पेसिफिक विशेष व्यक्ति का नाम लेना पड़ेगा गवाह के रूप में। यू वुड हैव टू मेंशन स्पेसिफिक नेम्स एज योर विटनेसेस। डू यू हैव कॉन्फिडेंस इन नेताजी। क्या तुम्हें नेताजी पर विश्वास है? तो वो कहता है, व्हाट कैन आई से अबाउट हिम सर। मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूँ। हाउ कैन आई डिसबिलीव हिम। मैं उन पर विश्वास कैसे नहीं कर सकता या उन पर अविश्वास कैसे कर सकता हूँ। सरपंच नोट्स डाउन द नेम ऑफ नेताजी। नेताजी का नाम नोट करो। नेताजी प्लीज़ गो एंड इंस्पेक्ट एस। नेताजी जाइए और गधे को पहचानिए। नेताजी कहते हैं, आई हैव ऑलरेडी इंस्पेक्टेड। मैं पहले ही गधे को का परीक्षण कर चुका हूँ या पहचान चुका हूँ। सरपंच कहता है, डज इट बिलोंग टू गांधी। क्या यह गधा गांधी का है, माफ़ कीजिएगा घासी का है। नेताजी कहते हैं, इट डज़ नॉट सीम टू रिजेंबल गांधी डेज। यह गांधी, माफ़ कीजिएगा बार बार गांधी आ रहा है, घासी के गधे के जैसा नहीं लग रहा है।
फिर घासी कहता है अगेन इट्स स्टैंड अप, फिर से खड़ा होता है, एंड रेजिंग हिज हैंड्स एंड साउट, अपने हाथ को ऊपर हाथ खड़े कर कर कहता है और ज़ोर से चिल्लाता है। ओ लॉर्ड, क्या कहता है? ओ लॉर्ड, हे ईश्वर, कर्स हिम टू बी ए लीपर हु स्पीक्स लाई। ठीक है, जो झूठ बोलता है उसे ऐसा कष्ट दो कि उसे कोढ़ हो जाए, वो लीपर हो जाए। लीपर का अर्थ होता है कुष्ठ रोग होना या कोढ़ होना। ठीक है, कुष्ठ रोग को कोढ़ भी कहते हैं। अगला है, इस प्रकार से वह ईश्वर से कह रहा है ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर, आई ऑनर दी ओ लॉर्ड, मैं उसका सम्मान करता हूँ हे ईश्वर। आई विल वर्शिप यू विद द ऑफरिंग ऑफ मिल्क एंड शुगर फॉर 1 फुल मंथ। है ना, वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हारी पूजा करूँगा और वो भी दूध और शक्कर से पूरे महीने। अगला है, इतने में सरपंच कहते हैं यू आर अगेन शाउटिंग, तुम फिर से चिल्ला रहे हो। फर्स्ट अपील टू द पंच, मैं पंच से ये अपील करता हूँ कि ओनली देन मे यू बेसिच द मर्सी ऑफ गॉड। वो कह रहा है फर्स्ट अपील टू पंच, ओनली देन मे यू बेसिच द मर्सी ऑफ गॉड। यहाँ पर एक वर्ड आया है BESSECH, इसका अर्थ होता है किसी से विनय, विनती करना, किसी के हाथ जोड़ना। है ना, जैसे हम हाथ जोड़ कर खड़े होते हैं, किसी के हाथ जोड़ते हैं कि भैया ये काम मेरा कर दो, है ना, तो उसको बेसिज कहते हैं। तो वो कह रहे हैं तुम्हें यदि तुम इस प्रकार से चिल्लाओगे तो ईश्वर फिर तुम पर दया नहीं करेगा। ठीक है, पंच जो है निर्णय वही करेंगे। अगला है, घासी कहता है आई कंसिडर द पंच आल्सो एज गॉड। फिर घासी कहता है कि मैं पंचों को ही ईश्वर का रूप मानता हूँ। अगला है, मोहन कहता है, मोहन टू द सरपंच। अब मोहन का रोल यहाँ पर अहम हो जाता है। मोहन कौन है? घासी का लड़का है। सर हियर इज ए क्वेश्चन यू शुड पुट टू नेताजी। श्रीमान जी, यहाँ पर एक प्रश्न है जो कि हमें नेताजी से पूछना चाहिए या तुम्हें नेताजी से पूछना चाहिए। क्या है? अर्लियर माई एस यूज्ड टू ग्राज विथ ईज इन हिज ऑर्चर्ड। यहाँ पर एक वर्ड आया है ग्राज। ग्राज का अर्थ होता है चरना या चराना, है ना, जैसे किसी जानवर को हम घास चराते हैं। दूसरा है ऑर्चर्ड। ऑर्चर्ड का अर्थ होता है बगीचा। क्या अर्थ होता है? बगीचा, है ना, घास का मैदान कह सकते हैं। तो वो कह रहा है अर्लियर माई एस यूज्ड टू ग्रास विथ ईज टू हिज ऑर्चर्ड। अर्लियर मतलब पहले, शुरुआत में मेरा गधा जो है बगीचे में, मतलब नेताजी के बगीचे में चरने जाया करता था, उनके बगीचे में, और वो भी आराम से। ईज़, EASE, ईज़ का अर्थ होता है आराम से। बट आफ्टर ही सफ़र्ड ए डिफीट इन द इलेक्शन, परंतु जब यह चुनाव में हार गए, कौन हार गए? नेताजी। वाई डज ही रेस हिज गन द मोमेंट माई एस इंटर हिज ऑर्चर्ड। तो जब मेरा गधा इनके बगीचे में फिर गया तो इन्होंने बंदूक क्यों निकाल ली थी, है ना, मतलब जब वह चुनाव नहीं हारे थे तब तक तो उनके बगीचे में उसका गधा चरता था ऑर्चर्ड में, लेकिन जब ये चुनाव हार गए तो उन्होंने मेरे गधे पर बंदूक तान ली थी। क्यों किया था ऐसा? ऐसा वो मोहन पूछ रहा है। सरपंच कह रहे हैं डोंट टॉक नॉनसेंस, बकवास मत करो। टेक योर सीट एंड बी क्वाइट, अपना स्थान ग्रहण करो और चुपचाप बैठो। घासी कहता है हु इज़ योर नेक्स्ट, माफ़ कीजिएगा, घासी हु इज़ योर नेक्स्ट विटनेस। सरपंच महोदय कहते हैं कि घासी तुम्हारा अगला गवाह कौन है? फिर घासी कहता है व्हेन पीपल लाइक नेताजी कैन चेंज कलर, जब नेताजी जैसे व्यक्ति ही अपना रूप बदल लेते हैं, whom else should I name as witness, तो फिर मैं किसको गवाह के लिए चुनूँ या किसको गवाह मानूँ? Now my witness is none other than the sun God overhead, अब मेरा सिर्फ सूर्य भगवान ही मेरे गवाह हैं। पॉइंट्स टूवर्ड्स द स्काई, स्काई की ओर या आसमान की ओर ऐसे हाथ करके वह कहता है। कौन कहता है? घासी कहता है। निराश हो गया है वो, क्योंकि जिसको भी वो अपना विटनेस बता रहा है वो सब कानछेदी लाल के पक्ष में जा रहे हैं। फर्स्ट पंच कहते हैं बट जस्टिस कैन नॉट बी बेस्ड ऑन द एविडेंस ऑफ द सन गॉड, परंतु न्याय जो है वह ईश्वर को साक्षी मानकर नहीं होता है, इसके लिए गवाह आवश्यक होते हैं। घासी कहता है गॉड अलोन विल डू मी जस्टिस,
भगवान अकेले ही मुझे न्याय दिलाएंगे। ओह लॉर्ड, हे ईश्वर, प्लीज़ annihilate him and entire family who has stolen my ass and who has made a false deposition। यहाँ पर एक वर्ड आया है, 14 नंबर डाला हुआ है, annihilate। annihilate का जो अर्थ है, इसके लिए हम नीचे जाएंगे, है ना। 14 नंबर डाला हुआ है, इसका अर्थ होता है नष्ट करना, मिटा देना, है ना। लेकिन इंग्लिश टू इंग्लिश इसकी डेफिनेशन क्या है, आप इनको नोट भी करते जाना, है ना। डिस्ट्रॉय समबडी समथिंग कम्प्लीटली, मतलब किसी को पूरे तरीके से नष्ट कर देना, है ना, उसको एनाहिलेट कहते हैं। इसके बाद इसमें एक वर्ड और आया है, डेपोजिशन। डेपोजिशन का अर्थ होता है बयान, गवाही, ठीक है। नेक्स्ट और चलें तो यहाँ पर घासी कह रहा है कि जो भी व्यक्ति मेरे खिलाफ़ झूठ बोल रहा है या मेरे साथ अन्याय कर रहा है, जिसने भी मेरे गधे को चुराया है या मेरे खिलाफ़ झूठी गवाही दे रहा है, उसको ईश्वर एनाहिलेट कर दें, उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दें, बर्बाद कर दें। आगे, इनफ ऑफ द पंचायत नाउ, पंचायत अब बहुत हो गई। आई लीव दिस प्लेस हियर एंड नाउ, अब मैं इस जगह को छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा कहकर घासी जो है पंचायत छोड़कर जाने लगता है। स्टार्ट्स गोइंग, पंचायत छोड़कर जाने लगता है। इतने में मोहन फिर खड़ा होता है, घासी का लड़का, कैचेस हिज हैंड एंड डिटेन्स हिम, उसके हाथ पकड़ता है। किसके? मोहन खड़ा होकर, उसके पिताजी जाने लगे हैं तो उसके पिताजी का हाथ पकड़ता है, उनको डिटेन हिम, डिटेन का अर्थ होता है रोक कर रखना, है ना। तो हाथ पकड़ कर उनको रोकता है। यू गेट अननेसेसरीली अनवर्ड, तुम अनावश्यक रूप से ही दुर्बल या अपने आप को असहाय समझ रहे हो। अनवर्ड का अर्थ होता है कमज़ोर समझना, दुर्बल समझना, ठीक है। फिर वो कह रहा है आई विल फाइंड ए विटनेस, मैं एक गवाह ढूंढ लूँगा। ऐसा कौन कह रहा है? मोहन कह रहा है। फिर घासी कहता है यू इडियट, तुम मूर्ख हो। व्हाट ए फूल्स पैराडाइज यू सीम टू बी लिविंग इन, तुमने यहाँ पर मूर्खों का स्वर्ग नहीं देखा है। पैराडाइज़ का अर्थ होता है स्वर्ग और फूल्स मतलब मूर्ख। तो यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये सब फूल्स ऑफ पैराडाइज़ हैं, ठीक है, मतलब मूर्खों के स्वर्ग से आए हुए हैं, ऐसा घासी कहता है। इस पर 15 नंबर डाला हुआ है, देखिए। फूल्स पैराडाइज का अर्थ होता है स्टेट ऑफ हैप्पीनेस दैट इज बेस्ड ऑन समथिंग दैट इज फॉल्स कैन नॉट लास्ट, मतलब सब झूठ झाट है, ऐसा वो कह रहा है। डोंट यू अंडरस्टैंड, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। यू विल डेयर डिपोज अगेंस्ट मास्टर जी एंड नेताजी, तुम मास्टर जी और नेताजी के खिलाफ कैसे कोई गवाह खड़ा कर पाओगे, ऐसा घासी अपने बेटे को कह रहा है। फिर मोहन कहता है प्लीज़ हैव पेशेंस फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए धैर्य बनाए रखो। फिर सरपंच महोदय को कहता है सर वन विटनेस फ्रॉम माय साइड मे प्लीज़ बी अलाउड टू अपीयर, श्रीमान जी मेरी तरफ से एक गवाह मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ, क्या उसे मैं यहाँ पर ला सकता हूँ, आपकी अनुमति हो तो, ऐसा मोहन सरपंच महोदय से कहता है। फिर सरपंच कहता है ऑल राइट मेंशन हिज नेम, ठीक है उसका नाम बताओ। तो मोहन नाम बताता है अपने अगले गवाह का। द नेम ऑफ माई विटनेस इज ट्रक साहब, उसका अगला विटनेस कौन है? ट्रक साहब है, ठीक है, ट्रक साहब। देखते हैं ट्रक साहब क्या है। फिर सरपंच महोदय कहते हैं ट्रक साहब इज़ ही एन इंग्लिश मैन, क्या ट्रक साहब कोई अंग्रेज़ हैं जैसा कि उनका नाम है? मोहन कहता है नो जस्ट वन फॉर आवर विलेज, नहीं ये तो हमारे गांव का ही है। सरपंच महोदय कहते हैं नोट्स डाउन हिज नेम इन रजिस्टर, सरपंच महोदय ने रजिस्टर में ट्रक साहब का नाम नोट किया। वेयर इज़ ही, वह कहाँ पर है, ऐसा सरपंच ने पूछा कि ट्रक साहब कहाँ पे हैं। मोहन बोल रहा है पॉइंटिंग, एक तरफ इशारा करके, देयर इन द ऑर्चर्ड, देखो वो वहाँ पर बगीचे में हैं। सरपंच महोदय लुक्स आउट, बाहर देखते हैं। बट आई सी नो वन इन द ऑर्चर्ड, परंतु ऑर्चर्ड में या बगीचे में कोई नहीं है। मोहन कहता है सर काइंडली कॉल हिम बाय हिज नेम, सर कृपया उसको उसके नाम से पुकारिए। किसको पुकारिए? ट्रक साहब को उसके नाम से पुकारोगे तो आ जाएगा। सरपंच कहता है मिस्टर ट्रक साहब प्लीज़, है ना, मिस्टर ट्रक साहब प्लीज़, श्रीमान ट्रक साहब कृपया आ जाइए।
तो इतने में उधर से आवाज़ आती है एन एस ब्रेस इन रेस्पॉन्स, एक गधा उधर से रेस्पॉन्स में चिल्लाता है। यहाँ पर एक वर्ड आया है BRAYS, ब्रेज। ब्रेज का अर्थ होता है गधे की जो आवाज़ होती है या गधा जैसे आवाज़ करता है उसको ब्रे कहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने ट्रक साहब आवाज़ दी तो उधर से रेस्पॉन्स में गधे की आवाज़ आई। गधा जैसे हींक मारता है, क्या मारता है? हींक। गधे की आवाज़ को हींक भी कहते हैं। आप जानते होंगे कि गधा कैसे आवाज़ करता है, एवरीबडी नोज। ओके, अगला है फर्स्ट पंच कहता है सो दिस इज़ ट्रक साहब, तो क्या यही ट्रक साहब हैं? मोहन कहता है सर ही कैन टेक ए ट्रक लोड ऑफ क्लोथ्स, श्रीमान जी यह एक ट्रक के बराबर कपड़ों का लोड उठा सकता है। एंड रन लाइक ए मोटर कार, और मोटर कार की तरह दौड़ सकता है। देयरफॉर मतलब इसलिए, आई हैव नेम्ड हिम ट्रक साहब, इसलिए मैंने इनका नाम ट्रक साहब रखा। गधे का नाम उसने ट्रक साहब क्यों रखा? क्योंकि ट्रक के बराबर तो वो कपड़े लाद सकता है और मोटर कार की तरह दौड़ सकता है, इसलिए उसका नाम ट्रक साहब रखा, गधे का नाम। तो हमें ये पता चल रहा है कि गधा है जो ट्रक साहब है। आगे मास्टर जी कहते हैं बट हु कैन इंटरप्रेट हिज लैंग्वेज, परंतु इसको किसने यह भाषा सिखाई? इंटरप्रेट का अर्थ होता है समझाना, सिखाना, है ना, द्विभाषी बनाना। मतलब एक भाषा तो वो जानता था, उसकी स्वयं की दूसरी भाषा उसको सिखाई, इंटरप्रेट। किसने सिखाई ऐसा मास्टर जी बोल रहे हैं। पेज नंबर 108 पर आ जाइए। दूसरी बात मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि आपको ये लेसन किस प्रकार कितना समझ में आ रहा है ना। आपको किसी प्रकार का कोई डाउट या कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को प्लीज़ 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 शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि जो मेहनत हम कर रहे हैं उसका फ़ायदा सभी को मिले, है ना। क्योंकि वैसे भी इस साल तो आपका स्कूल पूरी तरीके से मतलब जैसा चलना चाहिए था वैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है ना। उम्मीद करते हैं कि 21 सितंबर की जो न्यूज़ है कि जब से स्कूल लगेंगे तो अच्छी बात है ना। फ़िलहाल आप हमारे इन वीडियोस को आपके फ्रेंड, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास्टर जी यू हैव ऑलरेडी डिपोज्ड दैट यू टेंड एसेस ऑल डे लॉन्ग एंड रिमेन इन देयर कंपनी। अभी तुमने थोड़ी देर पहले ही इस बात को डिस्पोज्ड किया था कि तुम दिन भर गधों को सिखाते हो और गधों की कंपनी में ही रहते हो। येट यू कैन नॉट इंटरप्रेट द लैंग्वेज ऑफ द एस, और इसके बावजूद भी तुम गधे की इस भाषा को या गधे को कैसे समझाना है, गधे को कैसे समझना है, ये नहीं समझते हो। ऐसा मोहन मास्टर जी को फटकार लगाता है। आगे स्टैंड अप क्वाइट एनरेज्ड। एनरेज्ड का अर्थ होता है क्रोधित होना, गुस्से में होना या खफा होना। एनरेज्ड का अर्थ होता है खफा होना। तो मास्टर जी गुस्से में खड़े होते हैं। सी सर, श्रीमान जी देखो, हाउ दिस बॉय इज स्लिंगिंग मड एट मी टाइम एंड अगेन। स्लिंगिंग का अर्थ होता है उछालना, फेंकना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि कीचड़ उछालना, तो उसको बोलते हैं स्लिंगिंग मड। तो देखो ये लड़का मुझ पर किस प्रकार से हर बार मुझ पर कीचड़ उछाल रहा है। इन दिस द वे ए पंचायत फंक्शंस, देखो पंचायत किस प्रकार से है। बी वी प्रोड्यूसिव एंड एज वी विटनेस ही इज़ मेकिंग ए फूल नॉट ऑफ मी बट ऑफ पंचायत एज वेल। वो कह रहा है कि इस गधे को गवाह मानकर वह सिर्फ मेरा ही नहीं, हम पूरी पंचायत का ही वह मजाक उड़ा रहा है। सरपंच महोदय कहते हैं मास्टर जी प्लीज़ बी कंपोज्ड फॉर ए वाइल। मास्टर जी कृपया शांत रहिए कुछ समय के लिए। एंड वॉच द डेवलपमेंट्स, और क्या हो रहा है इसको देखिए। टू मोहन, अब मोहन को कह रहे हैं सो व्हाट शुड बी द मोड ऑफ डिपोजिशन ऑफ योर ट्रक साहब। यहाँ पर एक वर्ड आया है मोड। मोड का अर्थ होता है तरीका या फिर प्रणाली। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हारे जो ट्रक साहब हैं या तुम्हारा जो ये गधा है, इसका गवाही देने का तरीका क्या होगा, मतलब ये कैसे गवाही देगा। अब वो विटनेस के रूप में है तो ये गवाही कैसे देगा, ये मोहन से पूछा जा रहा है। तो मोहन कह रहा है टेक्स द टॉवल फ्रॉम अराउंड हिज शोल्डर एंड टाई इट इनटू नॉट्स। मोहन ने अपने कंधे से एक टॉवेल को निकाला और उसमें नोट्स लगा दी। नोट NOT, नोट। नोट का अर्थ होता है गठान लगाना।
क्या अर्थ होता है? गठान, बांध देना। तो उस टॉवेल को उसने बांध दिया। टू मेक इट रिजेंबल ए गार्लैंड, गार्लैंड का अर्थ होता है फूलों का हार। क्या अर्थ होता है? गार्लैंड मतलब फूलों का हार। और एक होता है रोजरी, है ना, रोजरी का अर्थ होता है माला, और गार्लैंड मतलब फूलों की माला। तो उस टॉवेल को उसने माला की तरह गठान लगा के माला की तरह बना लिया। सर, ट्रक साहब विल स्टैंड विटनेस टू एनीबडी हु पुट्स दिस गार्लैंड ऑफ क्लॉथ राउंड हिज नेक। फिर उसने कहा कि ये जो मैंने माला बनाई है इस टॉवेल की, अब जो इसके गले में इस माला को डाल देगा, ट्रक साहब मतलब गधा उसी का है या उसी की तरफ वह उसी का गवाह रहेगा। तो सरपंच महोदय कहते हैं फाइन, ठीक है, व्हाट ए नाइस सजेशन, कितना अच्छा, कितनी अच्छी सलाह है। कानछेदी, प्लीज़ होल्ड दिस गार्लैंड, कानछेदी इस माला को पकड़ो, एंड पुट इट राउंड ट्रक साहब नेक, और ट्रक साहब के गले में इसको डाल दो। वी सेल वॉच, हम देखेंगे कि वास्तव में ये गधा तुम्हारा ही है या नहीं है। फिर क्या हुआ? एज यू प्लीज़, जैसा आप चाहो, कानछेदी कहता है। प्रोसीड्स विद द गार्लैंड एंड मेक्स फ्यूटाइल अटेम्प्ट्स रिपीटेडली to put it around the neck of the ass and apprehensive of its kick swings backward and falls on the dice। देखिए यहाँ पर 2-3 वर्ड हैं, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। फ्यूटाइल का अर्थ होता है व्यर्थ। क्या अर्थ होता है? व्यर्थ, निष्फल। उसके बाद में चलें तो यहाँ पर एक और वर्ड आया है एप्रीहेंसिव। एप्रीहेंसिव का अर्थ होता है चिंतित। क्या अर्थ होता है? चिंतित या आशंकित। अगला है डाइस, DAIS, इसका अर्थ होता है मंच या फिर चबूतरा। क्या अर्थ होता है? मंच या फिर चबूतरा। तो देखिए, कानछेदी उस गार्लैंड को गधे के गले में डालने के लिए गया और उसने फर्टाइल अटेम्प्ट किए, मतलब व्यर्थ प्रयास रहे उसके, बार बार प्रयास किए, परंतु वो भी कैसे किए? एम्प्रीहेंसिव ऑफ इट्स किक, गधे की लात जो पड़ती है, गधा लात मारता है, तो उससे डर डर कर उसने निष्फल प्रयास किए और उसको गधे की लात भी पड़ी। और गधे की लात ऐसे पड़ी बार बार कि वह जो मंच था जहाँ पर सरपंच और पंच बैठे हुए थे वहाँ पर वह गिर गया। उसके बाद क्या होता है? देन हैविंग रिसीव्ड ए किक फ्रॉम द एस ही स्टार्ट्स वेलिंग बिटरली ऑन द डाइज। फिर गधे की उसको जैसे लात पड़ी तो वह ज़ोर ज़ोर से फूट कर जो मंच है उस पर रोने लगा। वेलिंग का अर्थ होता है विलाप करना, फूट कर रोना। बिटरली मतलब कड़वाहट, मतलब ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर रोना, जिसको बिटरली, है ना। और डाइज मतलब मंच पर बैठकर रोने लगा। ओ गॉड, दिस एज ऑलमोस्ट किल्ड मी, इस गधे ने तो लगभग मुझे मार ही दिया है। मोहन कहता है, अब मोहन का टर्न आता है। रसिंग अप, दौड़ते हुए जल्दबाजी में। व्हाट हैपेंड टू यू, तुम्हें क्या हुआ? किसके पास गया है वो? कानछेदी के पास गया और उससे पूछता है अरे क्या हुआ? ओह यू आर सेफ, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ। वेल इफ़ यू अप्रोच एन अनफेमिलियर एस यू आर बाउंड टू रीप सच ए कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का अर्थ होता है परिणाम। यदि तुम किसी पराये गधे के पास जाओगे तो तुम्हें इसी प्रकार से भोगना पड़ेगा, या यही परिणाम होगा। ठीक है। अगला है मुखिया जी, टेल मी कुड यू स्केप ए सेवियर जोल्ट। बताओ क्या तुम मुझे जोर के झटके से दूर भागना चाहोगे? जोर के झटके से दूर भागना चाहते हो। सेवियर का अर्थ होता है जोरदार कह सकते हैं, और जोल्ट मतलब झटका। अगला है सरपंच, मुखिया जी प्लीज़ गिव हिम फर्स्ट एड। मुखिया जी इनका उपचार कीजिए। अब मोहन को कहा जा रहा है कानछेदीज एग्जामिनेशन इज ओवर, कानछेदी की परीक्षा पूर्ण हो चुकी है। नाउ यू टेक योर टर्न टू गार्लैंड द एस, अब तुम्हारी बारी है कि तुम गधे के गले में माला पहनाओ। मोहन, ऑल राइट सर, ठीक है सर। मोहन कहता है ठीक है। गोज एंड हैविंग पुट द टॉवेल गार्लैंड राउंड द एस नेक ड्रैग इट अप टू द डाइस केयर सिंह। यहाँ पर एक वर्ड आया है केयर सिंह। केयर सिंह का अर्थ होता है दुलारना या किसी को ऐसे स्पर्श करना जैसे कि उससे प्रेम किया जा रहा हो।
उसको केहर सिंह बोल रहे हैं। तो यहाँ पर वो कह रहा है, ठीक है श्रीमान जी। मोहन ने उस गार्लैंड को, उस टॉवेल गार्लैंड को उठाया और गधे के गले में डाल दिया और उसको उस गार्लैंड से पकड़कर जो मंच है उसके पास ले आया और वहाँ पर लाकर उसको दुलारने लगा, उसको पुचकारने लगा। केहर सिंह का अर्थ पुचकारना भी होता है। देखिए इस पर 18 नंबर डला हुआ है, तो देखें इंग्लिश टू इंग्लिश क्या होना चाहिए। टू टच समबडी, किसी को इस प्रकार से स्पर्श करना, समथिंग जेंटली, जेंटल रूप से, स्पेशली इन ए वे दैट शो अफेक्शन, उससे स्नेह दर्शाया जाए, इस प्रकार से कि जैसे उससे स्नेह हो, प्रेम हो। पर्सन्स प्रेजेंट स्टार्ट क्लैपिंग एट द साइट, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगे। हियर इज़ माई विटनेस मिस्टर ट्रक साहब, यहाँ पर मेरे गवाह ये हैं ट्रक साहब। हु एवर लाइक्स मे हैव हिज कंपनी हियर, जो चाहे वह इनके साथ रह सकता है। अगला है सरपंच महोदय, ओह आई एम अफ्रेड ऑफ ट्रक साहब। अब मंच के पास जब उस गधे को ले आए तो सरपंच महोदय कहते हैं कि अरे मुझे ट्रक साहब से डर लग रहा है। हिज डेपोजिशन इज ओवर, इनकी गवाही समाप्त होती है। टेल हिम टू मूव अवे, इनको कहो कि ये दूर जाएं। नाउ आई प्रोनाउंस माई जजमेंट, अब मैं मेरा न्याय सुनाता हूँ। विस्पर्स विद द पंच, पंच के कानों में कुछ कहते हैं। दो ए नंबर ऑफ विटनेसेस अपीयर्ड फॉर कांछेदीलाल इन दिस केस एज अगेंस्ट ए सोलिटरी वन ऑफ फेवर ऑफ हिज घासीराम। यद्यपि, दो मतलब यद्यपि कांछेदीलाल के बहुत सारे गवाह थे, लेकिन घासीराम का सिर्फ अकेला, सोलिटरी का अर्थ होता है अकेला, अकेला गवाह ही उसके फेवर में था। येट आई हैव कम टू द डिसीजन, इसके बावजूद भी अब हम निर्णय पर आए हैं, दैट द एज बिलोंग्स टू घासीराम, कि गधा जो है वह घासीराम का है, एंड नॉट टू कांछेदीलाल, और कांछेदीलाल का नहीं है। बिकॉज ओनली घासीराम्स विटनेस इज़ रिलायबल इन द मैटर, क्योंकि घासीराम का गवाह ही यहाँ पर विश्वास योग्य या रिलायबल हुआ या रहा इस मैटर में। मास्टर जी कहते हैं, इज़ इट योर जजमेंट दैट द वैल्यू ऑफ मैन एज इज़ ग्रेटर देन दैट ऑफ ए मैन, क्या तुम्हारा न्याय यह है कि एक गधे, एक व्यक्ति, माफ़ कीजिएगा, एक द वैल्यू ऑफ एन एस, एक गधे का मूल्य एक आदमी के मूल्य से ज़्यादा है? तो सरपंच महोदय कहते हैं, इज़ देयर एनी डाउट अबाउट इट, क्या तुम्हें इसमें कोई संदेह है? मास्टर जी कहते हैं, व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड इट, इसके पीछे तर्क क्या है कि एक गधे की का मूल्य एक व्यक्ति के मूल्य से ज़्यादा है, इसके पीछे तर्क क्या है? तो सरपंच महोदय कहते हैं, द सिंपल लॉजिक ए मैन कैन लाई, सीधा सा तर्क है कि एक व्यक्ति झूठ बोल सकता है। वेयर एज एन एस कैन नेवर डू सो, जबकि गधे ने ऐसा नहीं किया। डू यू फॉलो? अब आप समझ गए होंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये लेसन नंबर 12 हमने 2 वीडियो के माध्यम से 2 पार्ट में डिवाइड करके आपके सामने प्रस्तुत किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही एक होमवर्क के लिए आपके लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ कि इस पूरे लेसन में 4 चीज़ें हैं, मैं आपके सामने दे रहा हूँ। कांछेदीलाल है ना, दूसरा घासी, चौथा मोहन, और अगला है एस। तो ये मेन जो लेसन था ये किस पर आधारित था, मतलब इसका जो केंद्र बिंदु है या मुख्य पात्र हम किसको कह सकते हैं, गधा, कांछेदीलाल, मोहन या फिर घासी? ये आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। प्लीज़ उनके पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।